बड़ी खबर गोंडा जिले की 301 गौरा विधानसभा से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की खबर के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। गौरा विधानसभा के विकास खंड छपिया स्थित यादव कॉम्प्लेक्स के पास बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्र हुए और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हमारे नेता को रिहा करो, छात्रों का उत्पीड़न बंद करो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो जैसे नारे लगाए। इस धरने का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रईस अहमद ने किया। उनके साथ सपा नेता हाफिज मलिक, लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव विजय यादव, युवा सभा के प्रदेश सचिव राहुल यादव, लोहिया वाहिनी के जिला सचिव महेश वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष किशन पासवान सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना देर रात तक जारी रहा। इसके बाद जब अखिलेश यादव की रिहाई की सूचना मिली और पार्टी नेतृत्व की ओर से धरना समाप्त करने की अपील की गई, तब कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन समाप्त किया। धरना समाप्त होने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता महेश वर्मा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को जलपान कराया और सभी से शांतिपूर्वक अपने अपने घर जाने की अपील की। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी रही। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और निष्पक्ष खबरों के लिए शाश्वत दर्पण को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला ये था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महबूब नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ था, जो वहाँ जंतर मंतर पे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में गए थे। इस अत्याचारी सरकार ने इस बर्बरता पूर्व हमारे नेता को जो है अरेस्ट कर लिया और उसके बाद उनको जो है लेके चली गई। जब हम समाजवादियों को सूचना मिली तो तुरंत पूरे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत देश में जहां भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो आक्रोशित हो गए और उत्तेजित हो गए। लेकिन समाजवादी संघर्षशील तो जरूर होते हैं, लेकिन साथ साथ में संवैधानिक व्यवस्था में जो है हर जगह धरना प्रदर्शन। हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी, गोंडा के अंदर माननीय अरशद हुसैन जी के नेतृत्व में, यहाँ पर जो है अभी देख रहे हैं कि अशोक भाई, हफीज़ भाई और ये हमारे जो है महेश भाई, विजय भाई, तमाम लोग समाजवादी पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण यहाँ पहुँचे और हम लोग अपने नेता को छुड़वाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था में धरना प्रदर्शन दे रहे थे। और हमारी समाजवादी पार्टी के संघर्षशील कार्यकर्ताओं और नेताओं की बदौलत सरकार झुकी और हमारे नेता को रिहा किया। यही हमारी मांग थी, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और साथ साथ में हम लोग ये भी मांग किए हैं बैठ के यहाँ कि अशोक प्रधान जी इस्तीफा दें। शिक्षा नीति जब से अशोक प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी जब से जो है शिक्षा नीति को एकदम मारा चौपट कर दिया, 150 पर्चे लीक हो गए हैं। जब देखिए, जब भी कोई परीक्षा होती है, किसी का गरीब बाप, किसी का गरीब भाई व्यवस्था करके पैसा दे के उसको किराया भाड़ा दे के और तैयारी करवा के उसको भेजता है, 10-20 हज़ार खर्च करता है और पता लगे कि वो आता है और अपने माँ बाप से कहता है कि माँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा बहुत बढ़िया पेपर हुआ है। पता ये लगता है कि जब वो बच्चा घर पहुँचता है और घर पहुँचने के बाद अपने घर वालों को अच्छी सूचना देता है, कल परसों में पर्चा लीक हो जाता है। इसलिए पूरे छात्र, जितने छात्र हैं, आज लाखों की संख्या में जंतर मंतर पे छात्र जुटे हुए हैं। वो सिर्फ मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए भी मांग कर रहे हैं। और छात्र इस मामले पे अड़े हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और हम भी मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और ये अत्याचारी, अन्यायचारी, दुराचारी सरकार इस्तीफा दे। हम भी हमारी मांग। छात्रों पे लाठियां बरसाई जा रही है, क्या करेंगे? छात्रों पे लाठियां बरसाई जा रही है। छात्रों पे लाठियां नहीं बरसाई जा रही है, ये छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई नहीं जा रही है, बल्कि भारत माता के भविष्य के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। ये भारत माँ का भविष्य है, ये बच्चे इस देश का भविष्य है। इन्हीं के बच्चों पर यही छात्र देश के प्रधानमंत्री होंगे, यही छात्र देश के जो है रक्षा मंत्री होंगे, यही छात्र देश के राष्ट्रपति होंगे, यही छात्र हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। और उन्हीं के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई जा रही है। और देखिए, पुलिस ने इतनी बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई है कि जो कि नियम है, अगर कोई प्रोटेस्ट होता है, धरना प्रदर्शन होता है, पुलिस लाठी चार्ज करती है। पुलिस को लाठी पैरों पे मारना चाहिए, लेकिन पुलिस ने पैरों पे लाठी नहीं मारा है, पुलिस ने सरों पर लाठी मारा है और सीने पे लाठी मारा है, जो कि सरासर गलत है और निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं जो है, और इस सरकार को भी चेतावनी देता हूं कि छात्रों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसको समाप्त करो, छात्रों को न्याय दो, अन्यथा यही छात्र
देश में परिवर्तन ला देंगे और देश में परिवर्तन की लहर दिख रही है। आज पूरा भारत छात्रों के साथ में समर्थन में खड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि पूरा भारत खड़ा हुआ छात्रों के समर्थन में। अभी देखा है, आपने देखा होगा, हमारी नेता आदरणीय डिंपल भाभी बच्चों के बीच में लगी रही, छात्रों के बीच में लगी रही और उसके बाद छात्रों का हालचाल पूछती रही। उनको भी चोटें आई, तमाम बच्चियों के कपड़े फट गए, वहां पुलिस ने मारा है। जो महाघोर हमारे यहाँ कहा जाता है, यही सरकार नारा दे रही थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कपड़े फाड़ना ही यही बेटी बचाना है, यही बेटी पढ़ाना है। पर्चे लीक यही बेटी पढ़ाना है, यही बेटी बचाना है। इस तरीके से बर्बरतापूर्ण सोशल मीडिया पे देखा जाता है तो आंखों में आंसू भर जाते हैं। आपने भी देखा होगा, बच्चियां छोटी छोटी 17-17, 18-18 साल की बच्चियां, 20-20 साल की बच्चियां बिलख रही थी, रो रही थी और सरकार को कोस रही थी। निश्चित ही ये सरकार के दिन खराब आने वाले हैं। उन बच्चियों का, उन बच्चों का, उन छात्रों का पाप लगेगा तो ये सरकार चली जाएगी, इसमें दो राय नहीं।